नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जूनियर एडेड परीक्षा 2021 के लिए। दोस्तों आपकी आगे होने वाली प्रक्रिया अचानक रुक क्यों गई और जानेंगे कि कब तक की आपकी आगे प्रक्रिया बढ़ पाएगी और आपका सिलेक्शन कब तक हो पाएगा। सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी, तो इस वीडियो पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसका जूनियर एडिट का रिज़ल्ट आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका। जूनियर एडिट का रिज़ल्ट आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका और प्रोसेस एकदम स्टॉप यानी रुक चुकी है। प्रोसेस एकदम क्या हो गई है, रुक गई है। क्यों रुक गई है दोस्तों, आगे क्यों नहीं बढ़ रही? साइट पर भी अगर हम ऑफिशियल साइट पर भी अगर हम देखते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता। अब बात ये पड़ती है कि क्या ये नोटिफिकेशन आगे बढ़ पाएगा, क्या इसका नया नोटिफिकेशन आएगा। ये तो दोस्तों वही बात हो गई। खैर उससे कंपेयर करना ज़रूरी नहीं है, एनटीपीसी रिजल्ट के से कंपेयर करना इसका बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुए 1 साल हो चुके हैं। बट मेरा एग्ज़ाम हुए 1 साल हो चुका, बट अभी तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। तो उससे कंपेयर करना दोस्तों दूर दूर तक ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसको रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए ओनली 15 दिन हुए हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों अभी आपने राजस्थान में देखा होगा कि रीट के एग्ज़ाम में सीधे सीधे बीएड अभ्यर्थी बाहर कर दिए। बीएड अभ्यर्थी बाहर कर दिए। इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हैं? इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि एजुकेशन जो है दोबारा से चेंज होने वाला है, यानी दोबारा से चेंज चाह रहा है। क्या चेंज चाह रहा है दोस्तों? चेंज ये चाह रहा है कि आपका बीटीसी के लिए बीटीसी ओनली प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो और बीएड दोस्तों किसके लिए? ओनली जूनियर के लिए। बीएड ओनली जूनियर के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों बीटीसी एक डिप्लोमा है और बीएड एक डिग्री है। दोस्तों बहुत अंतर है बीटीसी और बीएड में, ये समझ लीजिए छोटे से छोटे और बड़े के हिसाब से आप देख लीजिए। एक छोटा हो गया एक बड़ा, मतलब डिप्लोमा और डिग्री काफ़ी अंतर होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सब सवाल जूनियर एडेड परीक्षा पर भी उठ सकते हैं। हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि 45,200 के समथिंग, ये मत बोलना एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 45,200 के करीब कैंडिडेट इसमें जूनियर एडेड में पास हुए हैं और इसमें काफ़ी संख्या में बीटीसी कैंडिडेट भी हैं। तो अगर ये नियम लागू होता है कि आपका जूनियर एडेड यानी जूनियर टीचर के लिए ओनली बीएड वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी वही कैंडिडेट ज़रूरी हैं, तो और राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में सीधे सीधे रिजल्ट देने के बाद भी बीएड कैंडिडेट सीधे सीधे बाहर कर दिया। तो इस हिसाब से आपका जूनियर एडेड से भी बीएड यानी बीटीसी बाहर हो सकती है इस नियम के हिसाब से। और आगे आने वाली भर्ती में बीएड बाहर हो सकती है, क्योंकि आगे आने वाली भर्ती किसकी है? प्राइमरी टीचर की 51,112। ये प्राइमरी टीचर की भर्ती है, ये बीटीसी के लिए होगी। फिर अगर आने वाली भर्ती इसी प्रोसेस पर रही तो देखेंगे कि अगर इसमें 45,000 मान लीजिए, अगर इसमें बीटीसी वाले दोस्तों बहुत कैंडिडेट है बीटीसी वाले। मैंने इसका पोल किया था, पोल में दोस्तों कितने लोगों ने कम से कम 3,000 लोगों ने वोटिंग की। 3,000 लोगों ने वोटिंग की। 3,000 का 54% लोग बीटीसी वाले थे और 54% और 44%, सॉरी 54 नहीं, इसका कितने लोग, इसका थे दोस्तों 58%। 58% लोग किसके थे? 58% आप मान लीजिए। तो 58% किसके थे? बीटीसी वाले एग्ज़ाम जो क्वालिफाई हुए हैं, और 42% जो हैं वो बीएड वाले हैं। 42% जो कैंडिडेट हैं वो बीएड वाले हैं। तो 45,000 का अगर आप 58% करोगे, 58% यानी साफ सीधे सीधे मान लीजिए कि आपका 60% लोग बीटीसी वाले हैं। यानी 45,000 का अगर आप 60% करते हो तो कितना होता है दोस्तों? ये होगा आपका 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 25 26 27, यानी 27,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके
बीटीसी के माध्यम से जूनियर एडिट परीक्षा में पास हुए हैं। और इनका दोस्तों बीटीसी वाले जितने भी होते हैं सबका गुणांक ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डिप्लोमा होता है, प्राइवेट होता है, और इनमें परसेंटेज काफ़ी भर भर कर मिलती हैं। ये भी सच है क्योंकि इनमें परसेंटेज खूब होती हैं बीटीसी वालों में। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर इसमें बीटीसी वाले बाहर नहीं होते तो इसमें सीधे सीधे सिलेक्शन बीटीसी वालों का होगा, बीएड वालों का नहीं होगा। अब जब 45,000 में 27,000 लोग बीटीसी वाले हो गए तो बचे कितने कैंडिडेट? तो 45,000 में अगर 27,000 निकाल दिए जाए, अब हम यहाँ से माइनस करते हैं 27,000, यानी सीधे 27,000 ना करके हम 45,000 का 40% आप ले लीजिए। 40% अगर आप करोगे तो कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका, ये 00 4 5 20 4 4 16 17 18, यानी 18,000 कैंडिडेट ओनली पास हुए हैं जूनियर एडिट टीचर में। ये आपके वोटिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों इतना ही आंकड़ा होगा आपका, कितना? 27, 1 मिनट, कितना होगा? 27/18, इतना ही 9-27 3:2 का आंकड़ा होगा दोस्तों बीएड और उसमें बीटीसी में। बीटीसी और बीएड कितना रेशियो होगा? ये होगा आपका 3:2। 45,000 में आप निकाल कर देख लेना, इतना ही आपका वोटिंग के हिसाब से आया था। इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर ये बीटीसी इसमें से बाहर होती है तो ओनली ये बचेगा दोस्तों। फिर भी बीएड में भी कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होगा क्योंकि वैकेंसीज़ की संख्या कम है। हाँ, एक बात और मैं अभी बताऊंगा आपको, ज़रूरी बात, अभी कुछ देर में वैकेंसीज़ को लेकर, जो अभी इसी जूनियर एडिट की वैकेंसीज़ हैं इसी को लेकर, क्योंकि अभी सिलेक्शन प्रक्रिया अभी चालू नहीं हुई और कब तक आपका सिलेक्शन होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इसमें बीटीसी बाहर होता है तो 2 बचेंगे कैंडिडेट, यानी 18,000 कैंडिडेट सीधे आपका बीएड के बचने वाले हैं। तो 18,000 कैंडिडेट के साथ दोस्तों मेरिट लगेगी। बट मेरिट किस पर लगेगी? अभी तो दोस्तों सीट भी अभी पक्की नहीं है, अभी तो सीट भी कंफर्म नहीं है कि आपकी सीट कितनी है। 1504 उन्होंने दिखा तो दी, बट उन्होंने ये भी कहा था कि स्थिति के अनुसार आपकी सीटें घटाई तथा बढ़ाई भी जा सकती हैं। और दोस्तों उम्मीद ये की जा रही है कि आपकी सीटें बढ़ाई जाए, उम्मीद ये की जा रही है कि आपकी सीटें दोस्तों प्लस होंगी। खिंच कर ये कितनी हो जाएगी आपकी? 4500 होने के चांस हैं, 4500 प्लस होने के चांस हैं, क्योंकि डाटा दोस्तों मैंने जो पढ़ा था उसमें 10 जनपदों का ओनली डाटा पहुंचा था। जो 1504 थे ये ओनली 10 जनपदों का डाटा था, ये जहाँ तक मैंने पढ़ा था, और 65 जनपदों का भी आना बाकी है। तो 10 का 1504 हो गया तो 265, टोटल कितने जनपद हैं यूपी में? 75 जनपद हैं, 75। तो 75 में से 10 का हो गया 1504, तो 65 का कितना होगा? तो दोस्तों वैकेंसीज़ हैं, बहुत हैं, सारी वैकेंसीज़ खंगाली जा रही हैं, सारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। और सारे डाटा इकट्ठे होने के बाद, अभी वैकेंसीज श्योर नहीं है, सारी वैकेंसीज काउंट होने के बाद ही आपका फाइनल मेरिट के लिए अप्लाई होगा। अब ये भी सवाल बनता है कि आपका अप्लाई होगा या डायरेक्ट ही आपका डाटा पहुंच चुका है, इसी के आधार पर ही मेरिट लग जाएगी। ये हम दोस्तों पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि आपका डाटा भी टोटली, आपका जो डाटा आपका पहुंच चुका है पहले ही। तो ये भी कर सकता है आयोग कि वहीं आपकी मेरिट लगा ले, या फिर ये कर सकता है कि आपका न्यू फॉर्म फिल करा ले दोस्तों, नए सिरे से आपके नंबर इसको नए उसके हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से, तो कुछ भी करा सकता है दोनों में। ये अब आयोग पर डिपेंड करता है। ये काम होगा, लेकिन ये तब होगा जब आपकी, इसी वजह से आपकी प्रोसेस जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि आपका अभी भी आपका जो डाटा है, अब जब आपकी सीट का पूरा कंफर्मेशन पूरा हो जाएगा कि आपकी सीट कितनी है, तभी आपकी मेरिट के लिए अप्लाई होगा, तभी आपकी मेरिट लगेगी। और यही इसी में जो टाइम लग रहा है, बट आपका आचार संहिता जो जब भी लागू होगी उससे पहले आपका डाटा दे दिया जाएगा, जब भी आपका डाटा लागू होगा। और जैसे ही लागू होगा दोस्तों, जैसे ही आपकी मेरिट लगेगी तो आपका सिलेक्शन भी दोस्तों जल्दी ही होगा। आचार संहिता लगने से पहले आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो भी दिन जा रहा है, किसी भी दिन मेरिट के लिए डाटा आ सकता है।
काफ़ी फास्ट तरीके से आपका डाटा जो भी है, सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही हैं, सारे डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो अब सारा डाटा जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा, सारे डाटा के साथ आपकी मेरिट के लिए अप्लाई करवा लेंगे और आपकी फाइनल मेरिट लगा कर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।